हेलो नमस्कार साथियों, एग्जामपुर 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग यूटेरिया टेस्ट सीरीज का दोस्तों लास्ट टेस्ट सीरीज करने जा रहे हैं दोस्तों। आज का जो टेस्ट सीरीज है दोस्तों, यूटेरिया का लास्ट टेस्ट सीरीज है दोस्तों, 15वां टेस्ट सीरीज है। जिन भाई बहन पूरा टेस्ट सीरीज 15 टेस्ट सीरीज करवाया गया यूटेरिया का न्यू वॉल्यूम का दोस्तों, जो 2023 में निकाला गया बुक, उसका पूरा एग्जामपुर 91 पे करा दिया गया। जिन भाई बहनों लोग नहीं देखे होंगे, जिन भाई बहन दोस्त लोग नहीं देखेंगे, वो जाइए चैनल पे और प्लेलिस्ट में जाके पूरा वीडियो को एक तरफ से देखिए। जिनको पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम पे जाके एग्जामपुर 91 सर्च के ज्वाइन रहिए, वहाँ से आप पूरा पीडीएफ डिस्कशन विथ आंसर के साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना परिवार को दोस्तों बड़ा बनाने की भागीदारी को सुनिश्चित कीजिए दोस्तों, जिससे हमें और इसी तरह से ऊर्जा मिलेगा और हम आपको अच्छे से अच्छे लेवल का टेस्ट सीरीज हमेशा इस चैनल पर देते रहेंगे दोस्तों। अब धीरे धीरे इस पे दोस्तों बिहार टीचर का टेस्ट सीरीज भी चलाया जाएगा दोस्तों, उस दिन बाद दोस्तों, 2-4-10 दिन बाद दोस्तों। इसलिए और दरोगा का एक टेस्ट सीरीज दोस्तों परमानेंट आते ही रहेगा दोस्तों, जब तक पीटी और मेंस क्लियर ना हो जाए दोस्तों, क्योंकि हम भी दरोगा की तैयारी करते हैं दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। वॉल्यूम 1 है दोस्तों, अभी ज्ञान बिंदु का करंट टेस्ट सीरीज चल रहा है दोस्तों। आज एक टेस्ट सीरीज अपलोड कर दिया गया है, आप लोग उसको भी देखिए। ज्ञान बिंदु सर का और यूटेरिया का टेस्ट सीरीज में दोस्तों थोड़ा यूटेरिया से थोड़ा ज्ञान बिंदु सर का टेस्ट हार्ड होता है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे। दरोगा फैक्ट्री बोला जाता है ज्ञान बिंदु सर को दोस्तों, इसलिए आप लोग दोनों टेस्ट सीरीज को जरूर से जरूर भाग लीजिए दोस्तों। आज का जो टेस्ट सीरीज है दोस्तों वो 11/3/2008 का पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्षत्रिय किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? क्या पूछा गया? क्षत्रिय किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? ये आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। भारत में सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है दोस्तों। कौन है? भरतनाट्यम जो है भारत में सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, जो तमिलनाडु का प्रमुख लोक नृत्य है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। भारत का सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था दोस्तों। भारत का सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। तो आप लोग भाई एवं बहनों दोस्तों, आप सभी ये जान रहे हैं, सिंदरी में किया गया था दोस्तों। कहाँ पे? सिंदरी में दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। किसी तत्व के समस्थानिक के तात्पर्य है दोस्तों। किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है उस तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। फिर देखिए उस तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, ये गलत है दोस्तों। फिर देखिए उस तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग हो, ये भी आपका गलत है। फिर देखिए उस तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो, आपका डी सही है दोस्तों। ए और डी सही है दोस्तों, समस्थानिक से तात्पर्य के अनुसार। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की दोस्तों? तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की गुरु अंगद देव थे दोस्तों। कौन थे? गुरु अंगद देव दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। गुरु अर्जुन देव दोस्तों आदि ग्रंथ की रचना की, थोड़ा इसके बारे में भी जानिए। आदि ग्रंथ की रचना किए थे। फिर आपका गुरु गोविंद सिंह दोस्तों सच्चा पातशाह की संज्ञा दी दोस्तों। सच्चा पातशाह दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर। गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगा, ये बोले थे गुरु गोविंद सिंह दोस्तों। गुरु नानक दोस्तों पहले गुरु थे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। हिमालय से निकलने वाली नदियां 12 होती है, ये बात सही है दोस्तों। और हिमालय नदियां का उद्गम स्रोत हिमालय में स्थित है। ए और आर दोनों सही है दोस्तों, लेकिन आर ए की पुष्टि भी कर रहा है दोस्तों। आपका ए नंबर सही है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं साथियों। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है दोस्तों? कम से कम 4 राज्यों में दोस्तों। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय
किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कम से कम 4 राज्यों में मान्यता जरूरी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन आरंभ हुआ दोस्तों? सहकारी आंदोलन जो आरंभ हुआ दोस्तों वो आपका कृषि ऋण क्षेत्र में हुआ था। किसमें दोस्तों? कृषि ऋण क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्मो बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में कौन सी नदी पर स्थित है दोस्तों? ये आपका साथियों सिंधु नदी पर स्थित है। किस पे दोस्तों? सिंधु। ऑप्शन नंबर आपका ए है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है दोस्तों? किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? तो दोस्तों मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि दोस्तों। क्या है? मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि दोस्तों। ये आपका किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या विपरीत है, यही क्वेश्चन है दोस्तों। यही आंसर आपका डी होगा दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी का संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था दोस्तों? देखिए दलित मुक्ति मोर्चा अंबेडकर जी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। और जो किया गया उसको देखिए, समता सैनिक दल किया गया था, स्वतंत्र मजदूर सभी किया गया था, और रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया ये भी किया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हम लोग। समान रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है दोस्तों। ये दोस्तों केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए किया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका डी सही था दोस्तों। क्वेश्चन 12 देखिए, ओजोन छेद से क्या तात्पर्य? ओजोन छेद से तात्पर्य यही है दोस्तों कि समताप मंडल में ओजोन की परत की मोटाई कम होना दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, क्योंकि ओजोन छेद से तात्पर्य यही है कि समतल मंडल में ओजोन परत का कम होना और ओजोन परत में हो रहे क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जिसे बोलते हैं हम लोग गैस प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। ओजोन परत के क्षरण की वजह से सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर पेड़ पौधे तथा जीव जंतु को काफी प्रभावित कर सकती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथी? 24 अक्टूबर को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए और कूट का प्रयोग कीजिए। बाघ आरक्षित क्षेत्र और राज्य दोस्तों। देखिए बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है इंद्रावती आपका छत्तीसगढ़ है। कहाँ है दोस्तों? छत्तीसगढ़ इंद्रावती है दोस्तों। फिर देखिए पेरियार आपका दोस्तों, पेरियार आपका केरल में। कहाँ से है? केरल से दोस्तों। फिर सिमलीपाल आपका दोस्तों उड़ीसा से। कहाँ से? याद कर जाइएगा एकदम, उड़ीसा से। बांदीपुर दोस्तों आपका कर्नाटक से है दोस्तों, कंठस्थ कीजिए इसको फिर से एक बार। देखिए इंद्रावती आपका छत्तीसगढ़ है, इंद्रावती छत्तीसगढ़ है, पेरियार आपका केरल है, सिमलीपाल आपका उड़ीसा है, बांदीपुर कर्नाटक है दोस्तों। लूसेंट कवर कीजिए साथियों। लूसेंट से आपका कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहती है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है दोस्तों? कौन सा संयंत्र तरल पदार्थ को विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? ये दोस्तों आपका मापता है हाइड्रोमीटर दोस्तों। कौन मापता है? हाइड्रोमीटर दोस्तों। हाइग्रोमीटर कहाँ पे है दोस्तों? देखिए हाँ ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। कौन मापता है? हाइग्रोमीटर दोस्तों। सूची 16 देखिए, उद्योग है और इधर अवस्थित ही है दोस्तों। तो देखिए रेल उपकरण जो है दोस्तों ये भिलाई में अवस्थित है। कहाँ पे है? भिलाई दोस्तों, ये याद रखिएगा। रेल उपकरण कहाँ है? भिलाई। मोटर वाहन दोस्तों आपका जब्बलपुर है। कहाँ पे है? मोटर वाहन आपका जब्बलपुर है साथियों। फिर देखिए पोत निर्माण आपका कोची है। कहाँ पे है? कोची पोत निर्माण दोस्तों आपका कोची में होता है। पोत का निर्माण कोची में हो रहा है दोस्तों। अब फिर देखिए साइकिल का निर्माण आपका लुधियाना पंजाब में पड़ता है दोस्तों, वहाँ साइकिल का निर्माण होता है दोस्तों। याद कर जाइएगा ये भी सवाल दोस्तों, सब पूछा गया सवाल है प्रीवियस ईयर्स का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें
परिवर्तित कर देते हैं दोस्तों। तो परिवर्तित जो करते हैं दोस्तों वो मुक्त नाइट्रोजन में करते हैं। किसमें साथियों? मुक्त नाइट्रोजन में। क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं हम लोग। हवा में परागन को कहते हैं, हवा में जो परागन को कहते हैं हम लोग वायु परागन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वायु परागन साथियों। हवा में जो परागन होता है उससे हम लोग वायु परागन कहते हैं दोस्तों। देखिए थोड़ा जानिए। पराग कोश से निकलकर अंडक के वर्तिकाग्र पर परागन को पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं। परागन जल, वायु, कीट आदि द्वारा होते हैं। कीट द्वारा परागन को एटमोफिली तथा जल द्वारा परागन को हाइड्रोफिली भी कहते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 चलते हैं। युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया दोस्तों? ये आपका दोस्तों दिल्ली पुलिस के द्वारा प्रारंभ किया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। केसर, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? आप भाई लोग जान रहे हैं केरल है, सॉरी दोस्तों जम्मू कश्मीर आपका केसर में सर्वाधिक प्रबल राज्य है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है दोस्तों? ये आपका निस्यंदन है। कौन है दोस्तों? निस्यंदन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है दोस्तों। निस्यंदन दोस्तों जल शोधन की निस्यंदन प्रणाली में अर्ध पारगमय झिल्ली या कार्बन नैनो ट्यूब द्वारा जल को छान लिया जाता है। इसमें प्रक्रिया में सूक्ष्म जीव मरते नहीं बल्कि जल से अलग कर दिए जाते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 चलते हैं। NSDL का पूरा नाम क्या है दोस्तों? NSDL का पूरा नाम देखिए नेशनल सिक्योरिटी डेवलपमेंट लिमिटेड दोस्तों। नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड होगा दोस्तों। NSDL का पूर्ण रूप है दोस्तों। ये याद कर जाइए इसको भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है दोस्तों? ये आपका फर्मिक अम्ल के कारण होता है। कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होता है? फर्मिक अम्ल के कारण दोस्तों कीट दंश से होने वाली खुजली का कारण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्तों। निम्नलिखित हस्तियों में कौन रंग कर्मी है दोस्तों? तो ये भी देखिए। इसमें दोस्तों आपका नसीरुद्दीन शाह दोस्तों। नसीरुद्दीन शाह जो है सभी है दोस्तों। इसमें पूछा गया कि निम्न हस्तियों में कौन रंग कर्मी? नसीरुद्दीन शाह भी है, गिरीश कर्नाड भी है, डोरी ठाकुर भी है और मरकंद देशपांडे दोस्तों। प्रयुक्त सभी इसमें होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 25 चलते हैं साथियों। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? ये दोस्तों आपका पोर्ट ब्लेयर में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर दोस्तों। फिर से एक बार क्वेश्चन को ध्यान में दीजिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो अंडमान निकोबार में पड़ता है। ये भी ध्यान दीजिएगा। 26 देखिए। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो ये दोस्तों द्रव्यमान ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है। तो क्या बोला गया? कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किससे संबंधित है? किस नियम के विरुद्ध है? तो द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण दोस्तों। किसका? द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। चलिए हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 27 देखिए। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है दोस्तों? देखिए भूमध्य रेखा जो नहीं गुजरती है दोस्तों आपका मैक्सिको से नहीं गुजरती है दोस्तों। देखिए भूमध्य रेखा कितने स्टेट से गुजरती है दोस्तों? ये भी देखिए। इक्वाडोर हुआ, कोलंबिया हुआ दोस्तों, आपका ब्राजील हो गया, साओ टोम हो गया, प्रिंसिपे हो गया, गेबोन हो गया, कांगो हो गया दोस्तों। कांगो गणराज्य है और कांगो एक अलग है दोस्तों। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, दोनों अलग अलग है दोस्तों। युगांडा हो गया, केनिया हो गया, सोमालिया हो गया, मालदीव हो गया, इंडोनेशिया हो गया और किरिबिती हो गया दोस्तों। इसको एक फार्मूला पे हम आपको बता देंगे किसी वीडियो में दोस्तों। ये याद रखिएगा। इससे एक क्वेश्चन आना 110% रहता है दोस्तों की गारंटेड रहता है कि आएगा ही आएगा दोस्तों। इसी तरह दे देगा 3 ऑप्शन दोस्तों, एक अलग हाथी का दे देगा और उसको बोलेगा छांटने के लिए दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी दोस्तों? विश्व के इतिहास में तो 6 अगस्त 1945 को विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा हुआ था दोस्तों। ये कहाँ हुआ? आप लोग जान रहे होंगे। जापान के हिरोशिमा पर पहली परमाणु बम गिराया गया था। इसके पश्चात दोस्तों दूसरा हुआ था 9 अगस्त
9 अगस्त 1945 को साथियों हुआ था। ये भी दोस्तों आपका नागासाकी पर हुआ। कहाँ हुआ था? नागासाकी पर दोस्तों, नागासाकी पर हुआ। परमाणु बम गिराया गया। इसके विश्व के इतिहास में, सॉरी दोस्तों, नागासाकी को 9 अगस्त पे गिराया गया और पहली बार आपका 6 अगस्त 1945 को जो गिराया गया दोस्तों, ये गिराया गया हिरोशिमा पर दोस्तों, जापान के हिरोशिमा पर। ये भी ध्यान रखिए, जापान के हिरोशिमा पर दोस्तों, क्योंकि ये सब क्वेश्चन भी है, मतलब बोल्ड क्वेश्चन है दोस्तों, आने की प्रबल संभावना होती है हर एक एग्जाम में दोस्तों। एक दरोगे में नहीं, आपका कोई भी एग्जाम में बैठिएगा मिलने का कोशिश आसार ज्यादा रहेगा ये सब क्वेश्चन दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है दोस्तों? हस्तांतरण मूल्य का संबंध दोस्तों कर एवं लेखन से दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, कर एवं लेखन से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है दोस्तों? आप लोग जान रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भारत में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी दोस्तों? इनकी संवादों की भाषा पाली थी दोस्तों। क्या थी? पाली दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन 32 की ओर बढ़ते हैं। विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों? विश्व एड्स दिवस ये दोस्तों आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा मंत्रालय के विभाग हैं? ये मंत्रालय के जो विभाग है दोस्तों, रक्षा विभाग है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है, और रक्षा उत्पाद विभाग है दोस्तों। रक्षा वित्त विभाग नहीं है दोस्तों। चलिए आपका ABC तीनों सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा दोस्तों? ये आपका चेन्नई में होगा दोस्तों। कहाँ पे खोला जाएगा? चेन्नई में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, फुटबॉल में धन्यवाद पुरस्कार 2017 फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? सैयद शाहिद अली को सम्मानित किया गया दोस्तों। किसे? सैयद शाहिद अली को दोस्तों। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों, क्योंकि 2017 का करंट है, आपको 2023 का करंट पूछेगा दोस्तों, वो भी 8 महीना के अंतराल पे दोस्तों। 8 महीना के पीछे पढ़ लीजिए और चले जाइए, उसी से लगभग क्वेश्चन आएगा। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये कब किया गया बंगाल विभाजन दोस्तों? बंगाल विभाजन आपका 1905 में दोस्तों किया गया था। ध्यान में रखिएगा थोड़ा। इसे 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द कर दिया गया दोस्तों। अब बंगाल विभाजन को दोस्तों कर्जन के द्वारा किया गया था। इसके द्वारा दोस्तों? कर्जन के द्वारा। ध्यान रखिएगा ये सब। लेकिन यहां पूछा है विभाजन को रद्द किया दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा 1911 में दोस्तों। आपको 3 क्वेश्चन बताएं, ध्यान रखिएगा तीनों क्वेश्चन दोस्तों। सही देखिए, भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम दोस्तों स्प्राइट है। क्या है? स्प्राइट्स है दोस्तों। चलिए हम लोग 38 देखते हैं। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था दोस्तों? तो ये आपका दादा भाई नौरोजी थे दोस्तों। भारत में पहले वार्षिक आय को अनुमानित किए थे दोस्तों। 39 देखिए, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है दोस्तों? खान अब्दुल गफर खान को क्या कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी कहा जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी मामले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को भेजने की शक्ति प्रदान करता है दोस्तों? ये आपका 44वां संविधान संशोधन होगा दोस्तों। देखिए, रद्द करना रहे या पुनर्विचार करना रहे, सब इसी अनुच्छेद के तहत होगा दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन के तहत।
क्या बोला, एक बार फिर से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी मामले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 44वां संविधान संशोधन दोस्तों। 41 देखिए, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है दोस्तों। क्या पूछा है, वैधानिक प्रावधान और स्रोत दोस्तों। तो देखिए, मौलिक अधिकार आपका अमेरिका से लिया गया दोस्तों, आप लोग से ये कंफर्म जान रहे हैं। फिर राजनीतिक निर्देशक तत्व दोस्तों, ये आपका आयरलैंड से लिया गया। कहां से, आयरलैंड के संविधान से दोस्तों, जिसे हम आयरिश संविधान भी कहते हैं। और संसदीय सरकार दोस्तों, केंद्र राज्य का संबंध दोस्तों, पहले ये भी देखिए आपका कनाडा से लिया जाएगा केंद्र राज्य का संबंध। फिर देखिए संसदीय सरकार जो है ये आपका ब्रिटिश संविधान से लिया, मतलब इंग्लैंड संविधान से लिया गया दोस्तों। आप लोग इसको मिला लीजिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 42 की ओर बढ़ रहे हैं। किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया था दोस्तों? तो उस समय का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे दोस्तों, 2017 के बात है दोस्तों। तो उस समय जो थे राजीव महर्षि थे दोस्तों। कौन थे, राजीव महर्षि। क्वेश्चन 43 देखिए, सरक्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है दोस्तों? आप लोग जान रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्तों सरक्रिक विवाद है दोस्तों, जो लद्दाख में पड़ता है दोस्तों। नहीं सॉरी दोस्तों, लद्दाख में नहीं पड़ता, गुजरात राज्य में स्थित है जो सरक्रिक विवाद है दोस्तों। यहाँ का कहाँ पे है, गुजरात में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 44 देखिए, किस देश ने वर्ष 2050 तक पेट्रोल और डीजल कारों को बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है दोस्तों 2050 तक? ये आपका दोस्तों है इंग्लैंड दोस्तों। इंग्लैंड जो है 2050 तक पेट्रोल और डीजल के कारों को बिक्री पर बैन मतलब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा दोस्तों, विद्युतीकरण कर दिया जाएगा दोस्तों। 45 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया था दोस्तों? आरएम ऐप। कौन ऐप बनाया गया, आरएम ऐप दोस्तों। चलिए हम लोग 46 चलते हैं। भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों? ये आपका पश्चिम बंगाल होगा दोस्तों। कौन सा होगा, पश्चिम बंगाल दोस्तों। चलिए हम लोग 47 चलते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है दोस्तों? ये आपका दोस्तों इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा तैयार किया गया दोस्तों। किसके द्वारा, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा दोस्तों। चलिए 48 देखिए, नागल किसके लिए जाना जाता है दोस्तों? नागल आपका दोस्तों उर्वरक के लिए जाना जाता है। ये कहाँ पड़ता है, ये भी थोड़ा ध्यान रखिए। नागल आपका पंजाब में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पे पड़ता है, पंजाब में दोस्तों। उर्वरक संयंत्र है इसका मतलब दोस्तों। अब कब स्थापित हुआ दोस्तों? सबसे पहले आपका प्रथम जो उर्वरक कारखाना है वो सिंदरी में दोस्तों। कहाँ पे, सिंदरी में दोस्तों। 1951 में स्थापना हुआ था उसका दोस्तों, सिंदरी में जो झारखंड में पड़ता है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 49 देखते हैं दोस्तों। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा दोस्तों? तो जो लिंगानुपात सर्वाधिक रहा दोस्तों आपका तमिलनाडु राज्य में रहा दोस्तों। किस राज्य में, तमिलनाडु में दोस्तों। कितना रहा ये भी थोड़ा जानिए। केरल में दोस्तों आपका 1084 रहा, सबसे अधिक है दोस्तों, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया। उसके तमिलनाडु में 996 है दोस्तों। केरल के बाद आपका तमिलनाडु में ही है। और आंध्र प्रदेश में दोस्तों 993 है, गोवा में 973, कर्नाटक में 973, गोवा और कर्नाटक बराबर है दोस्तों। सिक्किम में 890 है दोस्तों। चलिए 50 देखते हैं हम लोग। लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किसमें है दोस्तों? लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किसमें है? ये दोस्तों इंडोनेशिया में। कहाँ पे है, इंडोनेशिया दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका डी सेट है दोस्तों। 51 देखिए, निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी दोस्तों? कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? ये दोस्तों अस्पृश्यता की समाप्ति दोस्तों। ये इसी की मांग नहीं थी दोस्तों। किसकी मांग नहीं थी? अस्पृश्यता की समाप्ति दोस्तों। देखिए 1867 में बंबई में केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पंडुरंगा ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। प्रार्थना समाज के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे: जाति व्यवस्था को अस्वीकृत करना,
स्त्री शिक्षा का प्रोत्साहन, विधवा विवाह का प्रोत्साहन, और लड़के एवं लड़की की दोनों की विवाह की आयु वृद्धि करना। अस्पृश्यता का उन्मूलन इसकी मांगों में शामिल नहीं था। चलिए हम लोग 52 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, भारत के किस अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभार शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा था दोस्तों? ये आपका पारादीप बंदरगाह पे पहुंचा था दोस्तों। किस बंदरगाह पे? पारादीप बंदरगाह पे दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने थे दोस्तों। ये 14वें क्रम के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भारत के बने थे उस समय दोस्तों। 54 देखिए, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। सिंधु सभ्यता और स्थिति दोस्तों। देखिए लोथल आपका कहाँ पड़ता है? लोथल आपका गुजरात में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पे? गुजरात में पड़ता है, याद रखिएगा। रोपड़ आपका हरियाणा में है। सॉरी दोस्तों, रोपड़ आपका पंजाब में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? रोपड़ पंजाब में। और राखीगढ़ी हरियाणा में राखीगढ़ी है दोस्तों। और कालीबंगा आपका राजस्थान है दोस्तों। मिला लीजिएगा कौन सा सही जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बी सही जाएगा दोस्तों। फिर से एक बार देख लिए, लोथल आपका गुजरात है, रोपड़ आपका पंजाब है, राखीगढ़ी आपका हरियाणा है, कालीबंगा राजस्थान है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 55वां देखिए दोस्तों, भारत के संविधान के उद्देश्य की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है पूछा है दोस्तों। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उद्देशिका जो है दोस्तों न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बनाती है जिन्हें संविधान स्थापित करने और आगे बढ़ाना चाहते हैं। उद्देशिका स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों ए भी सही है, इसमें दोस्तों ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है दोस्तों। तीनों सही है दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 56 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है पूछा दोस्तों। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पेटेंट जो है दोस्तों वो वहां अनंत समय के लिए किया जाता है। आपका सी सही है दोस्तों। कौन सही है? सी दोस्तों। वहां अनंत समय के लिए किया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोतों से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोतों से लेकर डेल्टा तक गुजरती है दोस्तों। ये दोस्तों आपका चीन है, भारत है और बांग्लादेश है दोस्तों। कौन कौन है? चीन है, भारत है और बांग्लादेश है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 58 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है दोस्तों? भारत की सीमा से जो नहीं लगता है दोस्तों वो आपका ताइवान है दोस्तों। ताइवान आपका इंडिया की सीमा से नहीं लगता है दोस्तों। चीन, बर्मा और भूटान का लगता है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है दोस्तों? यूनेस्को का जो डायरेक्टर जनरल थे दोस्तों आंद्रे ओजोले थे दोस्तों 2017 में। ये सब करंट अफेयर्स है दोस्तों। 7 देखिए, किस राजनीतिक ने द कोलिएशन ईयर्स 1996 से 2012 तक नामक पुस्तक लिखी दोस्तों? ये क्या कौन पुस्तक है दोस्तों? द कोलिएशन ईयर्स। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 96 से 2012 दोस्तों। आपका प्रणब मुखर्जी लिखे थे दोस्तों। कौन लिखे थे? प्रणब मुखर्जी लिखे थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, लोकतंत्र के बारे में कथनों विचार करना। इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है दोस्तों। सत्य बात है। फिर देखिए, लोकतंत्र वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफी होती है। ये आपका गलत है दोस्तों। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। ये भी सही है दोस्तों। आपका ए और सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, सकल घरेलू उत्पाद किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है दोस्तों? सकल घरेलू उत्पाद जो होगा दोस्तों वो आपका किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाएं दोस्तों। ये आपका एक वर्ष का सकल घरेलू उत्पाद का मूल्य है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR को की पेटिका में आती है दोस्तों? ये आपका दोस्तों उपर्युक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। डी है, मतलब US डॉलर भी आएगा, आपका जापानी येन भी आएगा और ब्रिटिश पाउंड भी आएगा और चाइनीज रेनबीमी दोस्तों। रेनबीमी ये भी मतलब सभी आएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए,
भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विविधता का तप्त स्तर हॉट स्पॉट है दोस्तों? ये आपका दोस्तों पश्चिमी घाट है। तप्त स्तर पूछा, यही ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के संदर्भ में थोड़ा जान लीजिए दोस्तों। हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मेयर्स ने 1988 में किया था। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय श्रृंखला और भारत म्यांमार सीमा पर सुंदालैंड को हॉट स्पॉट माना जाता है दोस्तों। पैसा देखिए, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है दोस्तों? तो रक्त का जो थक्का बनाने के लिए आवश्यक है वो विटामिन के है दोस्तों। कौन है? विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए दोस्तों, गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाले मृदा को क्या कहा जाता है दोस्तों? लोएस मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? लोएस मृदा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही था दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सड़सठ देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आपका जो सही है वो हो जाएगा 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और तक्षशिला के राजा को सिकंदर और उसकी सेना को स्वागत किया दोस्तों। सिकंदर की मृत्यु 332 बीसी में हुआ दोस्तों। सी आपका गलत है। 333 में सिकंदर की मृत्यु 323 में हुआ दोस्तों। कब हुआ? 323 बीसी में दोस्तों। इसके बाद ए भी सही है और बी भी सही है दोस्तों, इसलिए क्वेश्चन नंबर आपका सी सही था दोस्तों, ए और बी दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आंसर देखिए, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये दोस्तों रामचंद्र गुहा है। कौन लिखे थे? रामचंद्र गुहा दोस्तों। चलिए 69 देखिए, निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेलिजिबल कल्चर हेरिटेज क्या शामिल नहीं है दोस्तों? इसमें शामिल बिहू नहीं है दोस्तों। इसमें जो है बिहू शामिल नहीं था दोस्तों। रमन था, संकीर्तन था, योगा था दोस्तों। 70 देखिए, 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई दोस्तों? ये दोस्तों आपका भगत सिंह के द्वारा बनाया। किसके द्वारा दोस्तों? भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका ये सही है दोस्तों। 71 देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को डैश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया दोस्तों। ये आपका विकास के लिए सतत पर्यटन है दोस्तों। क्या है? विकास के लिए सतत पर्यटन। ऑप्शन नंबर ये आपका सत्य है। 72 देखिए, किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? ये आपको दोस्तों अल-ब्रूनी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? अल-ब्रूनी के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया दोस्तों? ये आपका दोस्तों इक्विटास लघु वित्त बैंक दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही है दोस्तों। 74 देखिए, धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है दोस्तों? धारणीय विकास की जो संकल्पना वो निःशेषनीय स्रोत है दोस्तों। निःशेषनीय स्रोत है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए दोस्तों, 75 थोड़ा ध्यान से रखिएगा, हर एग्जाम में लगभग पूछ दिया जाता है दोस्तों। ब्रह्मचर्य दोस्तों, ब्रह्मचर्य आपका कहाँ से कहाँ होगा? जन्म से 25 वर्ष दोस्तों ब्रह्मचर्य होता है। जन्म से 25 वर्ष तक आप लोग ब्रह्मचर्य की श्रेणी में जीते हैं। गृहस्थ जीवन दोस्तों आपका 25 से 50 वर्ष आपका गृहस्थ जीवन है दोस्तों, मतलब परिवार के साथ जीते हैं। और वानप्रस्थ जीवन दोस्तों आपका 50 से 75 है। वानप्रस्थ आपका 50 से 75 है। और संन्यास फिर जीवन दोस्तों 75 से 100 वर्ष क्या है? सन्यासी जीवन जीना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संरक्षण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है दोस्तों? तो दोस्तों जो ऊर्जा संरक्षण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है वो साथियों हो जाएगा आपका संपीड़न वायु, स्प्रिंग भी हो जाएगा दोस्तों, आपका बैटरी भी हो जाएगा और संधारित्र भी हो जाएगा दोस्तों। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग 77 चलते हैं। ब्लू चिप की कंपनी क्या है दोस्तों? ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है दोस्तों। क्या होती है? ब्लू चिप कंपनी जो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है दोस्तों। 78 देखिए, राजस्व में रेतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? राजस्व में रेतवाड़ी प्रयोग दोस्तों थॉमस मुनरो के द्वारा किया गया था दोस्तों। किसके द्वारा? थॉमस मुनरो दोस्तों। कब किया गया था ये भी जानिए। 1820 में किया गया था दोस्तों। मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो ने 1820 में किया था। ये लागू दोस्तों मद्रास, बम्बई एवं असम के कुछ क्षेत्र भागों में लागू किया गया था। चलिए हम लोग और आगे बढ़ जाते हैं।
इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट वही दो बात था दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है दोस्तों? आग्नेय चट्टान जो आपका नहीं है, ये सेल नहीं है दोस्तों। आग्नेय चट्टान की श्रेणी में सेल नहीं आता है। सेल आपका दोस्तों किस श्रेणी में आता है? आग्नेय चट्टान पृथ्वी के आंतरिक भागों में मैग्मा और लावा से बनती है। उन्हें प्राथमिक चट्टान के रूप में जाना जाता है दोस्तों। मैग्मा के ठंडा होने और जमने पर आग्नेय चट्टान बनती है, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगमाइट, ग्रेवो, ये सब उदाहरण है दोस्तों जो दिया हुआ है इसमें। 80 देखिए दोस्तों, महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता है दोस्तों? ये आपका दोस्तों इंग्लैंड ने जीता था। किसने दोस्तों? इंग्लैंड। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 81 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का जो उदाहरण है दोस्तों, कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों। और इसके बाद सब गलत है दोस्तों, ये सब भौतिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा जीबीपीएस तकनीक आधारित अंतर समुद्री संचार प्रणाली आरंभ किया दोस्तों? ये आपका दोस्तों रिलायंस किया था। कौन किया था दोस्तों? रिलायंस। ये भी करेंट है दोस्तों। 83 चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन करता है दोस्तों? राष्ट्रीय एकता परिषद का जो गठन करता है वो आपका प्रधानमंत्री कार्यालय करता है दोस्तों। कौन करता है? प्रधानमंत्री कार्यालय। देखिए 84 देखिए आप लोग, कौन सी आईआईटी संस्थान ने एमबीबीएस पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना की दोस्तों? ये दोस्तों आपका खड़गपुर किया। कौन किया? खड़गपुर दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर परिसर कहाँ स्थित है दोस्तों? ये कंबोडिया में। कहाँ पे? कंबोडिया में दोस्तों। 86 देखिए, हड़प्पा स्थल किस नदी पर स्थित है दोस्तों? हड़प्पा स्थल जो आपका स्थित है दोस्तों, ये आपका रावी नदी पर है। किस पे दोस्तों? रावी पर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 87 देखिए, KNO3 रासायनिक सूत्र क्या था दोस्तों? सिल्वर नाइट्रेट नहीं होगा दोस्तों, आपका सिल्वर क्लोराइड भी नहीं होगा और सिल्वर डाइऑक्साइड भी नहीं होगा, पोटेशियम नाइट्रेट होगा दोस्तों। ये एकदम कंठस्थ कीजिएगा दोस्तों, बहुत एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है। 88 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? सुमेलित नहीं है, अधिकतर क्वेश्चन इसी टाइप से आता है दोस्तों, इस पे गौर कीजिए आप लोग। जो सुमेलित नहीं है दोस्तों, सैंडलवुड और आंशिक मूल परजीवी, गलत है। आपका सुमेलित है दोस्तों ड्रेसेरा परजीवी, ये आपका सुमेलित सही है। ये सब सॉरी दोस्तों, सुमेलित नहीं पूछा है दोस्तों, तो ये आपका सही है। जो सैंडलवुड आंशिक मूल परजीवी दिया हुआ है ये आपका सही है दोस्तों, लेकिन यहाँ नहीं खोजना है, तो आपका ये गलत है दोस्तों। फिर नेफेंथिस मांसाहारी, देखिए नेफेंथिस मांसाहारी ये भी आपका सही है, लेकिन फंगस स्वपोषी ये गलत है दोस्तों। 89 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है दोस्तों? गैसीय वायु प्रदूषण जो नहीं है वो आपका नाइट्रोजन नहीं है दोस्तों। कौन नहीं है? नाइट्रोजन। इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड है दोस्तों, नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये भी है, धुआं भी है दोस्तों, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है। 90 देखिए, किस राज्य में ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया गया था दोस्तों? ये आपका हरियाणा में किया गया था। किस राज्य में दोस्तों? हरियाणा में। 91 देखिए, सुनहरा चावल गोल्डन राइस है दोस्तों। गोल्डन राइस जो है एक ट्रांसजेनिक, देखिए एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें क्रेटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध होते हैं दोस्तों। कौन सही होगा? आपका सी सही होगा दोस्तों। कौन होगा? एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें क्रेटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 92 देखिए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार है दोस्तों। कौन थे उस समय? राजीव कुमार थे दोस्तों। 93 देखिए, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला माह होता है दोस्तों। आप लोग जान रहे हैं ये क्वेश्चन को, चैत आपका दोस्तों, जिसे हम लोग फागुन करते हैं, उसी का माह दोस्तों राष्ट्रीय कैलेंडर का शक संवत के आधारित पर पहला महीना कहलाता है इंडियन कल्चर के हिसाब से दोस्तों। 94 देखिए, मानव रक्त में पीएच साधारणतः किसका होता है दोस्तों? कितना होता है? कितना होता नहीं, किसका नहीं, कितना होता है, तो 7.5 से 8% के बीच दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसे एक्चुअली फैक्चुअल डाटा अगर पूछे दोस्तों तो 7.4 होता है, नहीं दिया गया तो अनुमान में मारिए आप लोग। 95 देखिए, पुस्तक आई टू वाइट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिजर्वर लव के रचयिता कौन है दोस्तों? ये बुक है रघुराम राजन राय लिखे दोस्तों। फिर से एक बार पढ़ लीजिए, पुस्तक आई टू वाइट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है? रघुराजन है दोस्तों, रघुराजन।
जब एक अर्थव्यवस्था अस्फीति दबाव से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए दोस्तों। क्या उपाय अपनाना चाहिए? प्रत्यक्ष जो करों को बढ़ा देना चाहिए दोस्तों। चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर आपका ए सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया है दोस्तों 97। देखिए तेज क्या है? तेज आपका डिजिटल पेमेंट ऐप है दोस्तों। क्या डिजिटल पेमेंट ऐप है? 98 देखिए निम्न में कौन चंगेज खान का समकालीन था दोस्तों? चंगेज खान का जो समकालीन था सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश था दोस्तों। चंगेज खान के समकालीन था दोस्तों। इसी के समय बहुत आक्रमण हुआ था चंगेज खान का दोस्तों। चलिए यहाँ देखते हैं NAFTA के सदस्य कौन है दोस्तों? NAFTA के सदस्य कौन है? इसमें दोस्तों यूएसए और कनाडा है। कौन होगा दोस्तों? यूएसए, कनाडा और मेक्सिको इसका सदस्य है दोस्तों। 100 देखिए सर्वोच्च न्यायालय में ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा दोस्तों? अनुच्छेद 21 के अधीन रखा दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को, ध्यान दिया, निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा? अनुच्छेद 21 के अंदर दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को स्टॉप करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और नहीं लगे तो नहीं कीजिए दोस्तों, लेकिन वीडियो देखिए जरूर दोस्तों।